अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बताने लगे हैं कि किस तरह आप अपनी जो है ना दुकानदारी को बढ़ा सकते हैं, अपने गाहक को बढ़ा सकते हैं, किस तरह अपनी दुकानदारी को अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए हमें आज जो है ना 3 चीज़ें अहम जो आपको बताऊँगा, तो इन 3 चीज़ों को जो है ना नोट कर लें और अपने पास इनको जो है ना नोट करके जो है ना इसके ऊपर ज़रूर आजमाएँ। इंशाल्लाह दुकानदारी दुकान के ऊपर, कारोबार के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा और काम भी अच्छा होगा। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने अपनी दुकानदारी बढ़ानी है, आपका काम जो है ना काम जो है स्लो है, काम जो है दुकानदारी जो है डाउन हो रही है, तो सबसे पहली बात यह है किस चीज़ पे बढ़ानी है कि अखलाक पे। अगर आपका अखलाक अच्छा होगा, आपका बोल चाल का तरीका अच्छा होगा, तो कस्टमर आपके पास ज़रूर आएगा। अच्छे से मुराद ये है कि अगर कस्टमर आपसे कोई चीज़ मांगता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से उससे जो है ना वो डीलिंग करें, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ दें। बच्चे आते हैं, बच्चे तो तंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपने सब्र जो है ना करना है। सब्र को जो है ना करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दुकानदारी बहुत अच्छी होगी। आप ज़रूर इस चीज़ को आज़मा लें। बच्चों के साथ भी अच्छे तरीके से पेश आएंगे, बच्चे आपके पास दोबारा बार बार आते रहेंगे। अगर बच्चों के साथ जो है ना आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, बच्चों के साथ आप अखलाक से बात नहीं करेंगे, बच्चों के साथ जो है ना आप गुस्सा करेंगे बच्चों के ऊपर, तो बच्चे जो है फिर आपकी शॉप पे दोबारा नहीं आएंगे। तो फिर वही बच्चे आते हैं जिनको पता नहीं होता, या नए बच्चे होते हैं, या दूसरे जो बच्चे आते हैं वो मजबूरी की वजह से आते हैं, कोई थोड़ा बहुत लेके चले जाते हैं। बच्चे भी फिर ऐसी जगह देखते हैं कि जहाँ जो है वो दुकान वाला अंकल जो है वो अखलाक से बात करे, अच्छी तरीके से बोले, मतलब मुस्करा के बोले, अच्छी तरीके से बात करे, वहाँ जाते हैं। तो बड़ों के साथ भी ऐसे ही है कि बड़े कस्टमर भी सब तो ऐसे नहीं होते, बाज़ ऐसे होते हैं कि जो अखलाक से मतलब गिरी हुई बात कर देते हैं, कोई अचानक कैसी बात कर देते हैं जिस वजह से जो है ना इंसान को बर्दाश्त करनी पड़ती है। कई कस्टमर जो है ना अखलाक से गिरी हुई बात कर देते हैं, तो आगे से ज़ाहिर बात है इंसान को भी गुस्सा आता है, लेकिन उस गुस्से को कंट्रोल करना है। अगर उस गुस्से पे आपने कंट्रोल कर लिया तो आप यकीन जानें कि आपका कारोबार, आपका बिज़नेस दिन ब दिन तरक्की करना शुरू कर देगा। अगर आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है कि बड़ों की, छोटों की किसी भी बात पे जो है ना एकदम आपने फ़ौरन रिएक्शन देना है, तो फिर आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जो भी कोई बात करता है उसे सब्र के साथ, अमल के साथ बर्दाश्त करें, अच्छे तरीके से बात करें। तो जो ही आप इन तरीक़ों को, इन चीज़ों को सह लेंगे, तो आप यकीन जानें कि आप एक बहुत अच्छे कारोबारी बन जाएंगे और अच्छे मतलब बिज़नेस करने वाले बन जाएंगे। आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है, आप देखें 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कई किस्म के कस्टमर आते हैं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें होती हैं। तो आप जो है ना हर कस्टमर के साथ जो है ना उसका रिएक्शन देना शुरू कर दें कि भाई ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अगर बहस मुबाहिसा होगा तो फिर ज़ाहिर बात है आपका काम जो है ना उस तरह नहीं चल सकता। आप जो है ना ये कारोबार नहीं कर सकते। कराने का हो गया, सब्ज़ी का हो गया, ये जो काम है ये बड़े बर्दाश्त वाले काम हैं। इनके ऊपर क्योंकि हर किस्म का कस्टमर इसलिए आता है, हर घर की ज़रूरत है, हर किस्म का कस्टमर आपके पास हर वक्त आता रहता है। तो सबसे पहले इसमें यह है कि आप बर्दाश्त करना सीखें। अगर आपने बर्दाश्त करना सीख लिया तो समझे कि बहुत अच्छे आप कारोबारी बन गए। और दूसरी बात यह है कि रेट अगर आप अच्छे देंगे कस्टमर को, जितना अच्छा हो सकता है, कि ये नहीं है कि 100 के साथ 100 रुपये बचाएँ, 100 के साथ तो 100 वैसे भी नहीं है प्रॉफिट। तो जितना कम है उस कम के अंदर भी आप कम करके कस्टमर को देंगे तो उसके अंदर आपको जो है ना बहुत ही जो है ना आपका काम अच्छा चलेगा, सर्कल अच्छा चलेगा। और कुछ लोग ही होते हैं ना, वो एक चीज़ मिसाल के तौर पे आपको मैं एक चीज़ यही बता देता हूँ। अभी ये सिरके की बोतल है, तो इसके ऊपर मैनुअल अभी रेट आपको नज़र आ रहा होगा, ये 220 रुपये इसके ऊपर लिखा हुआ है, 220 रेट है। तो बाज़ लोगों की ये आदत होती है कि ये 220 की है, 220 की मैंने बेचनी है, जो मर्ज़ी हो जाए, तो 220 से कम मैंने सेल नहीं करनी। तो और होता है ऐसे है, तो फिर ये चीज़ पड़ी रहती है, टाइम लगाती है, टाइम के बाद जाके जो है ना फिर तो इस चीज़ को जो है ना लेके बैठे रहने से बेहतर है आप इसे 10 रुपये कम में सेल करेंगे, आपकी चीज़ भी ज़्यादा सेल होगी, तो दुकान का सर्कल भी अच्छा चलेगा, कस्टमर भी खुश होगा, आपके पास आता रहेगा। कोई भी चीज़ है आप कोशिश करें, आपके पास उसकी सेल कम है, उसके रेट को कम करें, डाउन करें। और जो मतलब देखें ना, अगर मिसाल के तौर पे एक चीज़ आपने महीने में सेल करनी है, एक चीज़ है वो आपने मिसाल के तौर पे 1 दर्जन है।
तो अच्छे तरीके से आपकी डीलिंग होगी तो यकीन करें कि आप अगर मिसाल के तौर पे एक चीज़ कस्टमर को अगर 200 की है ना, आप उसे 210 की भी देंगे फिर भी वो आपके पास ज़रूर आएगा। तो उसकी मेन वजह ये है कि इखलाक की वजह से आपके पास आएगा, ना कि आपके पास जो सामान है आप उसे दे रहे हैं। तो आपके पास आपकी दुकान जो है ना, आपके सामान से भरी हो, खचाखच भरी हो, उसके आपके दुकान के अंदर एक सुई की कमी भी ना हो। तो इतनी अगर दुकान के पास दुकान जो है ना आपकी भरी हो सामान से, अगर आपके अखलाक नहीं है ना, वो सामान किसी काम का भी नहीं है। आपका काम जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो नहीं चलाएगा आपका अखलाक। अगर अखलाक अच्छा होगा तो वो सारी दुकानदारी आपकी चलेगी। सामान आपके पास कम है, आपका अखलाक अच्छा है तो कस्टमर आपके पास आएगा और आपसे डिमांड भी करेगा, भाईजान आपके पास ये चीज़ नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम लेके आएँ, मैं आपसे लेके जाऊँगा, मुझे चाहिए होती है, मैं आपसे लेके जाता रहूँगा। तो और तीसरी बात, एक बात तो बताइए सबसे पहले कि अखलाक, और दूसरा ये है कि रेट, और तीसरा ये है क्वालिटी। सबसे मेन चीज़ ये है कि क्वालिटी, चीज़ की क्वालिटी भी होगी आपके पास। 2 नंबर चीज़ें आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, कोशिश करना है कि ये 2 नंबर चीज़ों से बचें। 2 नंबर जितनी भी चीज़ें हैं, बेशक बहुत अच्छा से अच्छा प्रॉफिट हो, लेकिन उसके जो है ना अपनी दुकान के अंदर ना लाएं। उसकी मेन वजह यह है कि उसके अंदर सबसे पहले तो ये बरकत नहीं होती। उसके दुकान के अंदर जितनी भी बरकत है वो सारा 2 नंबर काम जो है ना, 2 नंबर सामान सारी बरकत जो है ख़त्म कर देता है। तो अगर आप उसे हलाल तरीक़े से कमाना चाहते हैं, दुकानदारी आप जो है ना अच्छी करना चाहते हैं, लाइफ टाइम उसे कमाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले कोशिश करनी है कि क्वालिटी वाली चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो। आजकल हर चीज़ जो है ना, हर चीज़ के अंदर 2 नंबर चीज़ मौजूद है मार्केट के अंदर। सर्फ ले लें, चाय ले लें, उसके अलावा और खीरें हैं, और खीर वगैरह है, और चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा आइटम है इसके अंदर। हर चीज़ को देख लें, तकरीबन 50% जो है ना आपको चीज़ें 2 नंबर मिलती हैं। तो कोशिश करनी है कि 50 में से आपने एक चीज़ भी अपनी दुकान के अंदर नहीं छोड़नी। कोई सेल वाला आए भी तो उसे कहना है कि भाई ये चीज़ हम दुकान के अंदर, एक चीज़ जो है ना दुकान के अंदर नहीं छोड़ते। कई लोग हमारे भाई ऐसे हैं कि ये काम कर रहे हैं 2 नंबर चीज़ें रख के, शुरू में तो उनका काम चलता रहता है, बड़े खुश होते हैं, यार हम 100 के साथ 50 रुपये कमा रहे हैं, या 100 के साथ 100 कमा रहे हैं, अपने पैसों को डबल कर रहे हैं। लेकिन वो काम वक्ती होता है, लाइफ टाइम वाला नहीं होता। तो अगर आपने दुकानदारी करनी है, आपको पता है कि हमने काम करना है, पाकिस्तान के अंदर भी और काम कारोबार नहीं है, तो इसी काम को मेंटेन रखना है, तो इसे जो है ना सबसे पहले आपने करना ये है कि क्वालिटी वाली चीज़ हो। जो भी चीज़ आप थोड़ी रखें, ज़्यादा रखें, लेकिन क्वालिटी वाली रखें। क्वालिटी के बगैर बिल्कुल जो है ना अपनी दुकान के अंदर किसी चीज़ को एंटर ना होने दें। तो ये जो आज 3 चीज़ें हमने बताई हैं, इन तीन चीज़ों के ऊपर अमल करें तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। दुकानदारी भी अच्छी चलेगी, काम भी अच्छा चलेगा, और जो है ना बहुत फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह।